भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाथ जमीन दलालों के साथ है। प्रतुल ने कहा कि पीएमएलए कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों ने स्पष्ट कर दिया है कि झामुमो नेता अंतु तिर्की, सद्दाम हुसैन, अफसर अली समेत तमाम लोगों ने यह स्वीकार कर लिया है कि हेमंत सोरेन की 8.86 एकड़ जमीन के फर्जी कागजात को उन्हीं लोगों ने तैयार किया था। प्रतुल ने कहा कि इन अभियुक्तों ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि वे ट्रांसफर पोस्टिंग और जमीन के फर्जीवाड़ा का बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं। प्रतुल ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और अंतु तिर्की के बीच व्हाट्सएप चैट से बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्रतुल ने यह भी कहा है कि दस्तावेजों से स्पष्ट है कि कमीशन लेकर अंतु तिर्की अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था। 6 एकड़ की प्रॉपर्टी थी और 4.45 एकड़ की प्रॉपर्टी थी और इन्होंने सीधा कहा कि इनका इलीगल एसोसिएशन, जो वर्ड यूज किया है इलीगल एसोसिएशन था उस समय जिन लोगों ने इस जमीन की हेरा फेरी करवाई थी। तो इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किन लोगों ने 8.86 एकड़ की हेरा फेरी करवाई थी? इन लोगों से हेमंत सोरेन जी को नाजायज अवैध कब्जा दिलाने के लिए। देखिए, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम आते हैं, जो एक कल चैट है अंतु तिर्की जी और हमारे बड़े भैया परम आदरणीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी के बीच का। वो चैट बड़ा इंक्रिमिनेटिंग है। देखिए, वो चैट के अगर कुछ हिस्सों को मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीनशॉट में। एक मिनट अगर आप पकड़ेंगे अशोक। देखिए, ये चैट है और ये चैट माइक इधर दें। ये चैट काफी कुछ कहता है। अगर आप इस चैट की शुरुआत में देखें तो शुरुआत में ही वो कह रहे हैं अंतु तिर्की जो जमीन के सारे डीलिंग्स में इन्वॉल्व था, और ईडी ने उसके बारे में क्या कहा था, बड़ा इंक्रिमिनेटिंग बात कहा था कि अंतु तिर्की जो है और उसके जितने सहयोगी थे वो कमीशन के बेसिस पे ट्रांसफर पोस्टिंग कराते थे। ये ईडी के सामने अंतु तिर्की ने स्वीकार किया है और ईडी के सामने दिया गया कोई भी बयान 164 के समकक्ष माना जाता है, एडमिसेबल इन कोर्ट है। अब उन्होंने हमारे बड़े भैया परम आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी को जो मैसेज किया उसमें लिखा कि जितेंद्र मुंडा जी जो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फर्स्ट बैच के हैं, जिनकी पोस्टिंग अभी डीसीएलआर खुटी में है, और डीसीएलआर तो सीधे जमीन से जुड़ा होता है, यानी जमीन का अवैध धंधा करने वाला एक व्यक्ति जमीन से जुड़े एक दूसरे अफसर के ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश कर रहा है और उनको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन अफसर रांची बनाना है। लेकिन जो इसका सबसे खतरनाक पहलू है वो देखिए ये है कि फाइल सीएम ऑफिस पहुंच गई है। ये अंतु तिर्की को भला कैसे पता था? जमीन के नाजायज कारोबार को करने वाले एक अवैध कारोबारी को कैसे पता था कि फाइल सीएम हाउस पहुंच गई? साहब, ये तो नेक्सस दिखाता है सीएम हाउस और जमीन के दलालों के बीच का। सीएम हाउस के बहुत तमाम सीक्रेट एक्ट से कवर्ड होता है। सीएम के अंदर के जो फाइल होती है सीएमओ की, वो तमाम सुरक्षा उनको कवच में रखा जाता है ताकि वो लीक नहीं हो। लेकिन एक जमीन के अवैध डीलिंग करने वाला एक व्यक्ति जो ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश कर रहा है, उसको इतना पता था कि फाइल सीएम हाउस पहुंच गया। और हम तो फिर से जानना चाहेंगे बड़े भैया परम आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी से कि जब उनके पास ये सूचना आई कि फाइल सीएम ऑफिस पहुंच गई है तो क्या उन्होंने इस विषय पर कोई एफआईआर कराया? क्योंकि ये तो सीधे तौर पर सूचनाओं का, मुख्यमंत्री के कार्यालय की सूचनाओं का लीक का सवाल था। तो क्या उन्होंने एफआईआर कराया? एफआईआर कराया तो उस स्थिति के एफआईआर का कोई प्रूफ है उनके पास? क्यों? या अगर उन्होंने दबा दिया इस पूरे प्रकरण तो ये तो बहुत अजीब बात होगी। तो इस पूरे व्हाट्सएप चैट का जो सबसे खतरनाक पोर्शन है कि सीएम हाउस और ये जमीन के दलालों के बीच का नेक्सस स्पष्ट होता है, और नेक्सस स्पष्ट नहीं होता तो बड़े भैया सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने एफआईआर क्यों नहीं करवाया? हमारा उनसे ये प्रश्न है विनम्रता से। देखिए, और इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि कमीशन लेकर पोस्टिंग होती थी। अंतु तिर्की ने स्वीकार किया ईडी के सामने ऑन कैमरा कि कमीशन लेकर पोस्टिंग होती थी। तो क्या ये भी जो पोस्टिंग ट्रांसफर की कोशिश की गई थी, ये भी उसी रैकेट का हिस्सा था?